चैप्टर 1 देख रहे हैं हम, CSIT जो फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी FIT के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको हिंदी में देख रहे हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है वह है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें यह है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में भी बात करेंगे। अभी इस सवाल पे देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल को कंबाइन कर दे तो क्या होता है। देखिए, कंबाइन को करते हैं तो हाइब्रिड का मतलब ही ये होता है कि दो चीजें या फिर ए नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी कंबाइंड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आपने दो तीन चीजों को कंबाइन कर लिया। तो कंप्यूटर का एनालॉग और डिजिटल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करेंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर आएगा। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं, जैसे जिस सिस्टम पे आप अभी ये देख रहे हैं आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर है, यानी इसमें VLC प्लेयर भी होगा, वीडियो प्लेयर भी होगा, ऑडियो भी होगा, आप नेट भी एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने C प्रोसेस के प्रोग्राम चला सकते हैं। ये आपकी जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? मान लीजिए आपका माइक्रोवेव है, वो कंप्यूटर तो नहीं है क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो स्टिल एक कंप्यूटर का काम कर रहा है क्योंकि वो कुछ कंप्यूट करता है। अब जैसे आप बटन दबाते 30 सेकंड तो 30 सेकंड बाद वो आपको बीप देता है, तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, राइट। तो इसका आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर होना चाहिए। देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर है। PDA स्टैंड्स फॉर, इन सब में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को क्लिक करिएगा क्योंकि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ही PDA का फुल फॉर्म होता है। ये एक तरीके से छोटा सा आपके हैंडहेल्ड टाइप का कंप्यूटर समझ सकते हैं आप उसको, जिसमें आप एक मिनिमम मेमोरी रैम वगैरह होगी और उस पर आप अपना काम कर सकते हैं। छोटा सा होता है, इसलिए इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर डैश कंप्यूटर इज वेरी लार्ज, तो मिनी तो नहीं होगा इसमें। पावरफुल कंप्यूटर तो टैबलेट इस श्रेणी में आएगा नहीं आएगा। दैट हैंडल्स द प्रोसेसिंग फॉर मेनी यूजर्स साइमल्टेनियसली, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका मेन फ्रेम, क्योंकि डेस्कटॉप और टैबलेट और मिनी ये काम नहीं करते हैं। लार्ज पावरफुल होता है मेन फ्रेम। अ डैश इज हाईली पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर दैट एक्ट्स एज अ सर्वर इन अ नेटवर्क। ऐसा कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है जो सर्वर की तरह काम करता है? क्या हम वर्कस्टेशन और मिनी कंप्यूटर में से चूज करें? चलिए, वर्कस्टेशन है इसका आंसर। नेक्स्ट है डैश वाज द फर्स्ट पर्सन। मैं आंसर इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये बहुत ही जनरल है और जब हम छोटी क्लास में थे तब से हम सीख रहे हैं कि जिन्होंने टेलीफोन डेवलप किया उनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ही इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, वेव्स वगैरह पे काम किया। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, तो बेल इसका आंसर। A dash machine is used to transmit a copy of written and graphical information via the telephone network to a distant machine via the telephone network. टेलीफोन से टेलीफोन ट्रांसमिट करता है कॉपी। तो अब देखिए, अगर आप एक कागज यहां से यहां पर एंटर कराते हैं और बाहर कागज यहां निकलता है तो कुछ फैक्स टाइप का हो रहा है, तो आंसर इसका फैक्स है। ओके। ईमेल में डिजिटल से डिजिटल जाता है, ठीक है। टेलीविजन में आपका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून करते हैं तो आपको कोई चैनल आता है बाहर से, या हो सकता है सैटेलाइट से आ रहा हो। और रेडियो का मतलब ये होता है कि आपको वेव्स आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून करेंगे तो आपको आवाज आने लगती है जहां से भेजेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। ये आप बहुत यूज करते हैं, ठीक है। इन दिनों में तो आप बता ही सकते हैं कि क्या है। जीमेल सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये आपका मेलिंग साइट है, ईमेल साइट है। इसके प्रोटोकॉल्स अलग। डैश आर online forums that allow open discussion in varied topics and allow exchange of information regarding a particular topic. ऐसा कौन सा है जिसमें ऑनलाइन फोरम है जिसमें डिस्कशन आप कर सकते हैं? आंसर इसका है न्यूज ग्रुप। SMS तो आप जानते हैं, ये जो फीड है RSS फीड और मेलिंग लिस्ट, ये श्रेणी में नहीं आते, जो सवाल में पूछा गया है। नेक्स्ट है, डैश इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो इन रियल टाइम। कौन सा एप्लीकेशन ऐसा है जो ऑडियो वीडियो को उसी समय रियल टाइम पे आपको ट्रांसमिशन में अलाउ करता है? क्या ये Gtalk है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो देखिए नहीं है, ये तो क्या आपका डॉक्यूमेंटिंग एप्लीकेशन है। स्काइप और Gtalk में सोचते हैं, कौन सा आप टिक करेंगे? इसको आंसर दीजिए। स्काइप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है। स्काइप का मतलब ये होता है कि आप एक ही टाइम पे ऑडियो वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। अब तो आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेगा, सब जितने भी आजकल के जो चल रहे हैं उन सब में आपको ऑडियो वीडियो रियल टाइम पे मिलता है। रियल टाइम मतलब जिस समय बात कर रहे हैं उसी समय अगला आदमी भी बात कर रहा है और दोनों आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। डैश इज यूज्ड एज एन ऑनलाइन जर्नल और डायरी। कौन सा इसमें आंसर?
यूट्यूब वीडियो देखते हैं आप, स्काइप से अभी हमने डिस्कशन किया, पॉडकास्ट या ब्लॉग। तो इसका उत्तर है आपका क्या होना चाहिए, कुछ आंसर दीजिए। ये पॉडकास्ट है या ब्लॉग है। देखिए ब्लॉग जो होता है ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी चीजें लिखते हैं और लोग इसे फॉलो करते हैं, इसे ब्लॉगिंग कहते हैं। तो पॉडकास्ट इसका उत्तर होगा, ऑनलाइन जर्नल और डायरी। देखिए स्काइप तो खैर अलग हो गया, यहाँ बात हो गई। यूट्यूब को हम ऑनलाइन जर्नल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस रखे हुए हैं, कोई भी वीडियो आप उठा सकते हैं, देख सकते हैं। ऑनलाइन जर्नल है, डायरी भी है। तो अभी फिलहाल आप पॉडकास्ट करिएगा, मैंने आपको यूट्यूब का बता दिया, यूट्यूब क्यों इस श्रेणी में आ सकता है। फिर द ब्लैंक्स करते हैं। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और कंट्रोलिंग ऑपरेशन। क्या होता है ये? कंप्यूटर। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस refers to linking of computing and other information technologies, media content and आंसर होता है इसका communication network. Dash is a characteristic feature of a computer that makes computer do different type of task. अलग अलग टास्क करने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसे हम कहते हैं वर्सेटिलिटी। Dash purpose computers are designed to perform only one specific task. तो स्पेसिफिक पर्पस, अभी इसमें क्वेश्चन भी देखा था हमने, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। Dash computer work on the principle of measuring, in which the measurements obtained are translated into data. कौन से कंप्यूटर ऐसे हैं जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, मेजर करते हैं, in which the measurement obtained are translated into the data. मेजरमेंट आता है, मेजरमेंट के हिसाब से आपको डेटा क्रिएट होता है। Dash are high-end mobile phones that typically run operating systems similar to the tablet computers. कौन से ऐसे हाई-एंड मोबाइल फोन्स हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जैसे आपके टैबलेट कंप्यूटर पे चलता है, इसे हम स्मार्टफोन्स कहते हैं। आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं जिसमें भी जैसे एंड्रॉइड आप देख रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका के हिसाब से चलता है उसे हम स्मार्टफोन्स कहते हैं। डैश इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर दैट इज लेस पावरफुल देन द मेन फ्रेम बट इज मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर है, मेन फ्रेम से नीचे है। क्या है ये? आपका मिनी कंप्यूटर है। ओके। A dash is a technology that to the transfer of information and for information transfer and ensuring that what is sent is also received. कौन सी टेक्नोलॉजी है? इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज आती है, यूडीपी और जैसे आप टीसीपी देखते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, तो इसलिए इसका एक हम जनरल नाम दे देते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। A dash technology is used to transmit and detect communication signals consisting of electromagnetic waves that travel along air or by reflection from the ionosphere or from a communication satellite. इसे हम क्या कहते हैं? रेडियो टेक्नोलॉजी। ये आरएफ, अगर आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लोग जाएंगे वो देखेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम बहुत हद तक जो आयोनोस्फीयर है उसको मदद लेते हैं, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की। कई बार हम ट्रोपो कम्युनिकेशन भी करते हैं इसमें। द डैश इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा मोस्ट पॉपुलर है? इंटरनेट। इंटरनेट हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है ये भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही। ट्रू फॉल्स बताना आपको। पॉडकास्ट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट्स। सही है, गलत है? ये फॉल्स। हम देख चुके पॉडकास्ट क्या है। ट्विटर इज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। ट्रू, इट इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। Content technology is responsible for delivering information to the user. True, content technology वाकई में responsible है information user को देने के लिए। WordPress is example of blogging site. True, WordPress, वैसे WordPress के बहुत सारे काम है, पूरी वेबसाइट बना देते हैं आप इसमें। ब्लॉगिंग साइट भी इसी से बनेगी फिर, इसलिए ब्लॉगिंग साइट है। YouTube is responsible for audio streaming online. तो वीडियो कहाँ गया? इसलिए फॉल्स है। Gtalk is an application software that allow transmission of real audio and video in real time. ये बिल्कुल false है। इसमें आप एक तरीके से ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। Real time communication allow accessing of information by an individual in real time with other individual. बिल्कुल सही, इसका मतलब यही है। Mailing lists are online forums that allow open discussion in varied topic and allow exchange of information regarding a particular topic. ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अभी हमने मेलिंग लिस्ट देखी थी, तो ये और इस तरीके से ओपन डिस्कशन वेरी टॉपिक पे नहीं देता है, इसलिए आंसर फॉल्स है इसका। टेलर फॉल्सवर्थ साहब है,
is considered to be a pioneer for early development of all electronic television. Is it true? Yes, it is true. A mini computer is basically a mainframe computer that has been optimized for incredible speed and maximum processing power. क्या ये सही है? ये गलत है. Okay? आपके incredible speed और maximum processing power अगर आपको चाहिए तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा. Answer the following. What do you mean by convergence of technology? क्योंकि जो चैप्टर है उसका नाम ही कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज है. होता क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है कि चाहे वो कंप्यूटिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, मीडिया कंटेंट हो या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो, उन सब की इंटरलिंकिंग मतलब उनका गठजोड़. क्योंकि इंटरनेट एडवांस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, उसके अलावा डिजिटल स्पेस में अलग अलग काम, एक्टिविटी, प्रोडक्ट या सर्विसेज भी आ गई. कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज का मतलब ये होता है इन सबका गठजोड़, सब मिला के, क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं, इनको इन सबको मिला दीजिए और इसीलिए इन टेक्नोलॉजी को मिला के हम कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दैट मेक्स देम स्पेशल. कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको स्पेशल बनाती है? कंप्यूटर की स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, उसकी मेमोरी, उसकी डिलीजेंस, उसकी वर्सेटैलिटी और कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती. ये सारी चीजें उसे स्पेशल बनाती है. What is general purpose computer? How it is different from special purpose computer? जैसे मैंने आपको बताया, जनरल पर्पस कंप्यूटर वो ऐसे कंप्यूटर है जो सारे काम करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे डू. जैसे आप कंप्यूटर को गेम्स के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क अपना कर सकते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, इवन आप लेटर टाइप कर सकते हैं या पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे अगर आप एटीएम जाते हैं बैंक से पैसे निकालने के लिए, तो एटीएम में जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा होता है, साथ में सिस्टम भी लगा हुआ है उसमें, उसे हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहेंगे. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर किस पर्पस पे काम करते हैं? मेजर करते हैं. इसमें जो भी मेजरमेंट हो रहा है उसको डेटा में कन्वर्ट किया जाता है. डिजिटल कंप्यूटर किस तरीके से करते हैं? ये ऑपरेट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा पे, एक्चुअल डेटा पे. ओके, जो डेटा होगा यहाँ डिस्क्रीट होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, 0 और 1 फॉर्म में होगा, और इसीलिए इसको हम डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? माइक्रो, देखिए माइक्रो का नाम ही माइक्रो है, छोटा, स्मॉल, इनएक्सपेंसिव, कम कीमती, मतलब सस्ते में आ जाता है. विद अ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर तो होगा और सीपीयू, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू में ही होता है, सीपीयू होगा इसमें छोटा, यानी कि जितनी पावर इसकी डिजायर्ड है, जितना इसकी प्रोसेसिंग पावर डिजायर्ड है, उतना सीपीयू, उतने हर्ट्ज का. जैसे आप बड़े बड़े i7 वगैरह देख रहे हैं, उस टाइप का नहीं, छोटा. इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज होती है, इसीलिए ये कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाता है. जैसे आप ये तीनों चीज बोलेंगे, एकदम से कंप्यूटर बन जाएगा. जिनमें ये सब चीजें नहीं होंगी या कमी होगी इन चीजों की, उसे हम कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं डाल सकते. स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप डेस्क पे रख सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर जो आपके लैब पे रख सकते हैं, आप गोदी में रख सकते हैं, यानी इधर से उधर ले आ सकते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब ये है कि ये थोड़ी जगह ज्यादा लेता है, ये कम जगह लेता है. और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं किसी जगह से कनेक्ट करते हैं, जबकि लैपटॉप कंप्यूटर को आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, बैटरी भी चलता है. वर्कस्टेशन क्या होता है फिर? वर्कस्टेशन ये बड़ा पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर होता है. इसमें एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं, इसकी पावर बड़ी जबरदस्त होती है, आपको बढ़िया जीपीयू मिलेगा, यानी कि ग्राफिक्स आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसमें, और ये कंप्यूटेशन है वो फास्ट हो रहा है क्योंकि प्रोसेसर इसके जबरदस्त है. मान लीजिए आपके पास i7 है 3.644 गीगाहर्ट्ज का और लेटेस्ट 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का, ऐसे हम वर्कस्टेशन कहेंगे. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर जैसे अभी हमने देखा, एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है, थोड़ा पावरफुल कम है ये मेन फ्रेम से, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है. ये 1960s में आए ये वाले, जब ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSIC आई, ताकि आप हम बना सके कंप्यूटर जो सस्ते हो मेन फ्रेम से. तो ये छोटे या मंझोले मिड रेंज सर्वर में यूज होते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये बड़ा पावरफुल कंप्यूटर है जो एक से ज्यादा यूजर्स की, यानी साइमल्टेनियसली आपको सेवरल हंड्रेड यूजर्स की बात को समझता है, उनकी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करता है, यानी प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है. आया कहां से ये मेन फ्रेम?
मिनी कंप्यूटर्स जो 1960 में आए, इसको अलग करने के लिए जो बड़े कंप्यूटर है और छोटे कंप्यूटर है, यानी कि बड़े लार्जर कंप्यूटर को जो स्मॉल मिनी कंप्यूटर उसको अलग करने के लिए मेन फ्रेम वाला शब्द आया। सुपर कंप्यूटर, ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिसको ऑप्टिमाइज किया गया है इनक्रेडिबल स्पीड के लिए। प्रोसेसिंग पावर इसकी जबरदस्त होती है, ये कोई एक कंप्यूटर नहीं होता है, इसमें हजारों लाखों, अगर आप देखें टिनहाई 2 जो चाइना का अभी का सबसे, अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो सुपर कंप्यूटर है टिनहाई 2 चाइना का, और 90 के ऊपर उसका पेटाफ्लॉप्स उसकी प्रोसेसिंग वो है, स्पीड है। अब देखिए आप इतनी हाई तो कहां से प्रोड्यूस होता है, उसमें सब कुछ जो है वो क्लस्टर्ड होगी, यानी कि सब कुछ जॉइंट होगा, लाखों प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, लाखों मेमोरी आपकी लगी हुई है, भयंकर कूलिंग सिस्टम्स है वहां पे, बड़े से बिल्डिंग में रखा हुआ है। तो इसमें काम क्या आता है, जो इंटेंसिव कैलकुलेशन वाले काम है, जो अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर से करें तो सालों लाखों और अरबों सदी लग जाए, वो ये आपको सेकंड में करके देता है। जैसे बॉम्ब डिटोनेशन, एरोडायनेमिक फ्लोज, ग्लोबल वेदर पैटर्न, जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत महंगे होते हैं, और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है इसको फंड करती है। What do you understand by term communication technology? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सीधा मतलब है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपसे। अब कैसे कर रहा हूं? एक वीडियो के तहत कर रहा हूं, मैंने वीडियो में आपकी बात एम्बेड की, आप उस वीडियो को सुन रहे हैं और आप बस बात आप तक पहुंच रही है, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कोई भी कम्युनिकेशन ऐसे, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया वैसे ही कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि ये भी देख रहे हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है वो दूसरे को रिसीव हो जाए। टेक्नोलॉजी और बढ़ाती है इसको किस तरीके से कि आप स्पीड क्या हो ट्रांसमिशन की, कम्युनिकेशन कैसा हो, कितना वॉल्यूम एक बार में जा सकता है, वो चीज है। डेवलपर टेलीफोन का अभी हमने देखा कौन साहब थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे काम करता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये साहब थे जिन्होंने टेलीफोन की उत्पत्ति की, इसकी जनक कह सकते हैं, इसका इन्वेंशन कह सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक आदमी बात करता है, टेलीफोन पहले उठाता है ताकि लिंक एस्टैब्लिश हो जाए, रिंग करता है नंबर को प्रॉपर, उस नंबर से वो लिंक जाती है और वहां पर रिंगिंग होती है। रिंग से जब दूसरा बंदा उठाता है तो फिर आप यहां से अपने माउथ पीस से बोलते हैं, साउंड वेव्स निकलती है आपकी, वो साउंड वेव्स जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, करंट में चेंज होती है, वो वहां तक पहुंचती है, और फिर उस जगह पे जाके उसके पास भी स्पीकर है, तो आपकी साउंड एनर्जी जो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में जा रही है वो दोबारा साउंड में चेंज हो जाती है। ये इसका तरीका है। What is the contribution of Reginald Fessenden for the development of radio? तो ये RF साहब है, इन्होंने पहला सोफिस्टिकेटेड रेडियो ट्रांसमीटर बनाया। जो मार्कोनी साहब की जो थ्योरी थी उसको इन्होंने प्रारूप दिया, वहां से वो म्यूजिक भी भेज सके, स्पीच भी भेज सके एयरवेव्स में। डिफरेंस बता रही है रेडियो टेलीविजन में। रेडियो ऑडियो वेव्स के लिए है, टेलीविजन ऑडियो वीडियो दोनों वेव्स के लिए। फैक्स क्या है फिर? ये फैक्स है ना, शॉर्ट फॉर्म है फैसीमाइल का, ध्यान रखिएगा, फैक्स आया फैसीमाइल का। ये एक ऐसी मशीन है जो भी आपका रिटन मटेरियल है, कॉपी उसकी या ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू भेजने में ये कारगर होती है। एक तरीके से फोटोकॉपियर है, आपने कागज दिया, फोटोकॉपी करके दे दिया, तो ये जो फोटोकॉपियर है ये बस कम्युनिकेशन पे है। जो कॉपी ट्रांसमिट होती है किसी दूसरे मशीन में, डिस्टेंस मशीन में, टेलीफोन नेटवर्क से। हाउ इज एन ईमेल डिफरेंट फ्रॉम एसएमएस? एसएमएस जो आप मोबाइल से करते हैं, ईमेल आप इंटरनेट से करते हैं, जीमेल वगैरह से करते हैं, याहू से करते हैं। तो ईमेल एक मेलिंग सर्विस है जो इंटरनेट हमको देता है ताकि आप मेल भेज सकें इलेक्ट्रॉनिकली। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं इसमें, है ना, ये अभी इस आपकी क्लास के बियॉन्ड है। अगर मैं प्रोटोकॉल बताने लगूं, आप बस ये समझ लीजिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ उस प्रोटोकॉल के तहत जाता है। जैसे आपका टीसीपी/आईपी मैंने बताया था, या बकायदा एक लेयर वाइज होता है कि पैकेट कैसे बनेंगे, पैकेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फिजिकल लेयर पे क्या होगा, आपके एप्लीकेशन लेयर पे क्या होगा। तो ये अभी थोड़ा आपके स्कोप के बियॉन्ड है। तो जो नॉर्मल मेल आप जैसे भेजते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में ईमेल आप सेंड करते हैं थ्रू इंटरनेट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वर्ल्ड इंस्टेंटली पहुंच जाता है। जबकि एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ये आपकी शॉर्ट मैसेजेस को मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू भेजता है। सोशल नेटवर्किंग क्या है? सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये होता है वो वेबसाइट या एप्लीकेशन जो डेडिकेटेड है एक यूजर से दूसरे यूजर्स को इंटरैक्ट करने में।
नेटवर्क बनाने में, सोशल नेटवर्क बनाने में, जो उनके आपस के दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त हैं, उस तरीके के। हाउ हैज न्यूज ग्रुप हेल्प इन कम्युनिकेशन? न्यूज ग्रुप एक ऑनलाइन फॉरम है जो आपको ओपन डिस्कशन अलग अलग टॉपिक में और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में फायदेमंद होता है। न्यूज ग्रुप एक तरीके से समझ लीजिए एक मेलिंग लिस्ट है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया है। आप FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एक न्यूज ग्रुप में आ जाते हैं, तो कोई और आता है तो उसको बार बार पूछना नहीं पड़ता। उस FAQ में वो देख सकता है कि हाँ जी मेरी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व कर दी है, किसी ने उसका आंसर दे दिया है, और वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो एक बार में अगर आपने कर दिए तो सबको फायदा करते हैं, पूरे एक एरिना को जो लोग उस पर काम कर रहे हो। What do you understand by real time communication? Real time communication क्या होता है? Name an application that supports real time communication. Real time मतलब उसी समय। जैसे अगर YouTube देखेंगे आप, तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही तो अलग बात है, लेकिन कोई वीडियो उस पर अपलोड करता है तो उसने अपलोड तो कर दिया, लेकिन अब जो आप देख रहे हो सकता है उसने अपलोड किया 2 साल पहले, अब आज आप देख रहे हैं, तो रियल टाइम नहीं हुआ। तो रियल टाइम एक तरीके से उसी समय एक बंदे को दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। इसके लिए गूगल हैंगआउट है, व्हाट्सएप है, जीटॉक है, स्काइप है। RSS फीड्स क्या होती हैं? RSS फीड्स, RSS जो है ये क्या करता है? हेडलाइन उठाता है अलग अलग वेबसाइट से, ओके, और ये डिलीवर करता है इन हेडलाइन को कंप्यूटर, ताकि उसकी स्कैनिंग ठीक से की जा सके। इसे RSS फीड कहते हैं। ब्लॉग क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक बताइए ब्लॉग का। ब्लॉग एक ऑनलाइन जर्नल या डायरी है। ब्लॉग एक ऑनलाइन जर्नल या डायरी है। इट इज बेसिकली रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट और वेब पेज, टिपिकली वन रन बाय एन इंडिविजुअल। देखिए ये बार बार अपडेट होते हैं, एक ऑनलाइन जर्नल या डायरी है, और इसमें क्या होता है कि रेगुलरली हम अपडेट करते हैं वेबसाइट और वेब पेज को। एक तरीके से कोई इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप इसको चला रहा होता है, और बड़ी इनफॉर्मल और कन्वर्सेशन स्टाइल में इसमें बात हो रही होती है। कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, एक ब्लॉग एक अपडेट होता है फ्रीक्वेंटली और जनरली, तो लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप कंटेंट चेंज कर रहे हैं। ब्लॉग वेबसाइट की तरह वो जगह है जहां पर लोग अपने आइडियाज या कमेंट रिस्पॉन्ड करते हैं ब्लॉग पोस्ट में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कंटेंट टेक्नोलॉजी? कंटेंट टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग डेटा के लिए, इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोसेस करना है। सक्सेस इस टेक्नोलॉजी का इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से, क्या बीच में इंटरमीडिएट प्रोसेस जो आपने यूज की है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। डेवलपमेंट इस टेक्नोलॉजी का आगे देखिए मल्टीमीडिया, जिसका मतलब यह है कि आपको टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन सब मिल रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहां पर दर्शाया है। टू मेंटेन हिज अकाउंट ही कैन यूज, जैसे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे अपने बुक में तो उसका ये आंसर है, अगर आप चाहें तो इसको एक बार देख लीजिए, ये इसका आंसर है, मैं थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। ऐसे ही दूसरा भी है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में नहीं है ये, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ताकि आप अगर आपको आंसर में दिक्कत आ रही है तो यहाँ आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर है, जो इंटरस्पेस है, क्या है? अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउ मल्टीपल यूजर, बहुत सारे यूजर को कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑनलाइन रियल टाइम में, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट, और साथ में डायनेमिक फ्री एनवायरनमेंट। पॉडकास्ट क्या है? वीडियो और ऑडियो फाइल्स, ताकि आप आईपॉड, जैसे एप्पल का आईपॉड भी यूज कर सके। वन हु मेंटेन्स ऑनलाइन डिजिटल डायरी, ब्लॉगर कहते हैं उनको। यूट्यूब सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो होस्टिंग साइट है। स्काइप एक एप्लीकेशन है जो ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन रियल टाइम में प्रोवाइड करता है। फेसबुक बहुत पॉपुलर आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ईमेल ये बड़ा पॉपुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पोस्ट ऑफिस को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया इसने। और इंटरनेट, ये इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का भी नेटवर्क, सारे नेटवर्क्स कंबाइन कर लीजिए इंटरनेट हो जाएंगे। और फैसिमाइल क्या होता है? पॉपुलरली कॉल्ड फैक्स। ओके, तो इससे पहले कि मैं थैंक्स में जाऊं, मैं आपको जरा पीछे ले जाता हूं। ओके, हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, जहां पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो सकता है। ओके, चलिए इस पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, उसके बारे में हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। आपको याद है ये 10th क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर रहे थे, दिस वन, कि डैश इज एन ऑनलाइन जर्नल और डायरी। मैंने कहा था यूट्यूब भी एक जर्नल है क्योंकि इसमें वीडियोस है, स्काइप पे तो नहीं है। पॉडकास्ट क्या है? जैसे एप्पल के लिए अभी हमने देखा,
तो अब इसको रिव्यू करते हैं। आप इस ब्लॉग में और यूट्यूब में चेंज कर सकते हैं। ब्लॉग में क्या होता है कि ब्लॉग किसी को एक अगर इंडिविजुअल लिख रहा है तो हम इसको ऑनलाइन जर्नल या लाइब्रेरी नहीं, डायरी नहीं कह सकते। ओके, लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है तो हम इसमें ब्लॉग का आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे किसी ने स्पेशल पूछा डैश इज यूज्ड एज एन ऑनलाइन जर्नल और डायरी ऑफ वीडियोस, तो यूट्यूब लिखेंगे।